आपके साथ सोनिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बेहद खास खबरों पर। तब तक के लिए बने रहिए स्टार न्यूज प्लस के साथ। मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। 5 बजे ग्राम आठपुरा छतारी ज्योति देहात में स्वर्गीय भूमिराज सिंह यादव प्रतिमा का अनावरण किया, फिर सभा स्थल पर पहुंचकर सभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर कई तीखे प्रहार किए। भाजपा ने बेरोजगारी और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, हम लोगों को जिंदगी जीना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं सरकारी नौकरियां भी नहीं दी, जिससे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में दर्दशा हो रही है, जहां न सही से इलाज है न ही दवाइयां हैं। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को बढ़ाया है। वहीं भाजपा के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बारे में बताया क्या मैनपुरी में 500 करोड़ रुपए की सौगात नहीं दे सकते हैं, जो कि आगरा में जैसा ताजमहल बना है इसी तरह के कुछ मैनपुरी में भी बनाया जाए, जिससे निकट भविष्य में उनको याद किया जा सके। भाजपा के मंत्री ने मैनपुरी के चौराहे सजाने का काम किया है, जिससे जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। भाजपा की नोटबंदी भी बेकार गई, जिससे वादा किया था काला धन वापस लाएंगे, मगर काला धन तो वापस आया ही नहीं, मगर काला धन बनाने वाले अधिक बढ़ गए हैं। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जहीर खान की रिपोर्ट। उनके परिवार के और सभी परिवार के सदस्य, बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले परिवार के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हमें शामिल होने का मौका दिया, जहां वो अपने परिवार के स्वर्गीय भूमिराज जी जो फौज में भी रहे, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का मौका दे रहे हैं। प्रतिमा का जहां अनावरण हुआ है, वो प्रतिमा बहुत से लोगों को बहुत समय तक प्रेरणा देती रहेगी। आज जब हम उन्हें याद करते हैं ऐसी व्यवस्था करते हैं कि लोग काला धन कमाएं, और उसी का परिणाम है कि काला धन निकल रहा है। और ये भी बताना चाहिए कि जो रुपया उन्होंने और जो रुपया उन्होंने बंद कर दिया 2000 का नोट, वो सबसे ज्यादा किन ब्रांचों में जमा हुआ है, बैंकों में जमा हुआ है। बीजेपी आंकड़ों को बताएगी कि किस बैंक में किसने सबसे ज्यादा पैसा 2000 रुपए की जमा कराए हैं। 2% जो वोट कांग्रेस को एमपी में मिला, उसी हिसाब से जब बंटवारा किया जाएगा, या जिस तरीके से एमपी में समाज को नदारत के रूप में देखा गया। हर गठबंधन सम्मान से होगा। जो आपने परसेंटेज बताई, उस हिसाब से सम्मान दिया जाएगा, उससे ज्यादा सम्मान दिया जाएगा। सीरियस छतारी है। फौजी भूमिराज सिंह यादव जी की प्रतिमा का अनावरण करने का कार्यक्रम था। यहाँ के ग्रामीण के सभी लोग, खासकर परिवार के लोगों की इच्छा थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आए और उनकी प्रतिमा का अनावरण हो। मुझे खुशी है, मैं परिवार के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे मौका मिला है। मैनपुरी लोकसभा और यहाँ की जनता समाजवादियों के साथ हमेशा रही है। उस समाजवादी पार्टी के प्रति विशेष लगाव यहाँ की जनता का हमेशा रहा है, और जब कभी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई या समाजवादियों को काम करने का मौका मिला है, यहाँ की जनता का सम्मान हमेशा समाजवादियों ने किया है। ये समाजवादी पार्टी का मैनपुरी की जनता और यहाँ आसपास की जनता से बेहद लगाव है।
और 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, आसपास की जितनी भी सीटें हैं वो सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो भी आने वाले समय में रणनीति बनेगी, गठबंधन बनेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। जनता दुखी है, परेशान है और जनता निराश हुई है इनकी सरकार से। इन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा 10 साल का और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 7 साल का। बीजेपी को हिसाब देना है 17 सालों के कामकाज का। बीजेपी पे एक ही गारंटी है, दिल्ली और लखनऊ वालों पर। इनके पास गारंटी अन्याय की है। इनकी सरकार बनेगी तो अन्याय की गारंटी है। 2 बजट तो जो टूरिज्म के जो पहले से काम चल रहे थे वो भी अभी नहीं पूरे हुए हैं। एटा का ये जो बिजली का प्लांट लगा है, अगर ये चालू हो जाता तो आपको सस्ती बिजली मिलती, लेकिन एटा का प्लांट जानबूझ के नहीं चला रहे हैं क्योंकि बिजली बनने लगेगी। मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि मुख्यमंत्री जी उस कारखाने का नाम नहीं बोल पाते। अध्यक्ष जी, 22 लेकिन टूरिज्म मंत्री कहते हैं कि उन्होंने आपके विधानसभा क्षेत्र में काम कराया है, जैसे विधुना मार्कंडेय आश्रम, उसमें उन्होंने 4-5 करोड़ क्या बोल रही है वो दिए। ये क्या बोलते हैं, उनसे कहिए हम ये चाहते हैं जैसे दुनिया में ताजमहल जाना जाता है तो मैनपुरी में कुछ ऐसा काम करो जो मैनपुरी याद करे कि आप टूरिज्म मिनिस्टर बने थे कि मैनपुरी को इतना बड़ा आपने काम कर दिया। आप पीछे क्यों उठ रहे हो? जाइए मुख्यमंत्री से बजट लीजिए जा करके। आप $1 ट्रिलियन की सपना दिखा रहे हैं, क्या आप 500 करोड़ का काम नहीं कर सकते मैनपुरी में? भाई चौराहों को सजाना, जनता को धोखा देना, आप बिजली सस्ती कर नहीं पा रहे, आप नौकरी दे नहीं पा रहे, आप इलाज नहीं दे पा रहे हैं, तो आखिरकार कब करेंगे आप ये काम? उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से पूछा गया था क्या इस बार 2024 में राम मंदिर का मुद्दा रहेगा, तो जयवीर सिंह ने वो स्वीकार किया था कि निश्चित तौर से भाजपा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहेगी। ऐसे कैसे देखते हैं आप? कि भगवान श्री राम सबके हैं, भगवान सबके हैं। मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण अपना विश्व स्वरूप दिखाया तो क्या था उसमें? तो भगवान सबके हैं। भगवान एक दल, एक व्यक्ति के नहीं है, भगवान हमारे आपके भी है। अध्यक्ष जी, 22 जनवरी को क्या अयोध्या आप जाएंगे रामलला की? हमारे लिए 26 जनवरी महत्वपूर्ण है, गणतंत्र दिवस। और हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने जो सोशलिज्म का सिद्धांत दिया, नेताजी ने दोनों को ये सिद्धांतों को लेकर के जो हमें रास्ता दिखाया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या जो नौकरी मिलनी थी संविधान के तहत मिल पा रही है नौकरी? हमें किसी से कोई वो नहीं, अपना उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी। दिल्ली और लखनऊ वालों की गारंटी है कि घर घर बेरोजगार बैठेंगे। दिल्ली लखनऊ वालों की गारंटी है कि सरकारी संस्थाएं बंद होंगी, सरकारी नौकरियां खत्म होंगी, लोगों को प्राइवेट नौकरियां के लिए भटकना पड़ेगा, आउटसोर्स में जाकर के अपमानित होना पड़ेगा। ये इनकी सबसे बड़ी गारंटी है। बिजली महंगी गारंटी है इनकी। बीएसपी के एक नया युग का अंत हुआ है, नया युग शुरू हुआ है। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी ऐसे में क्या कांग्रेस और बीएसपी के साथ गठबंधन करके 2024 का चुनाव लड़ेगी? कोई नई रणनीति होगी? आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया है तो नए नेतृत्व के साथ हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पा रही है और काफी समय हो गए चुनाव को। देखिए, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। जब उन्हें बहुमत मिल गया है और जनता ने उन्हें मौका दे दिया तो आज नहीं कल मुख्यमंत्री उनका बनी जाएगा। ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। सवाल बड़ा ये है कि आप जो बेरोजगारी की गारंटी दे रहे हो, महंगाई की गारंटी दे रहे हो, ये जो चरम सीमा पर अन्याय है, जिस तरीके से अन्याय हो रहा है सरकार में, कोई कल्पना नहीं कर सकता। किसी गरीब की कहीं सुनवाई नहीं है, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल सकता, ये गारंटी बीजेपी की है। किसी भी जिला अस्पताल में चले जाओ आप, पहले तो स्ट्रेचर नहीं है, अगर आप अस्पताल में जैसे तैसे पहुंच गए तो डॉक्टर नहीं मिलेगा।